नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में चुनावी मौसम है और चुनावी मुद्दों की गठरियां खुलनी शुरू हो चुकी है। चुनावी वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है और ओबीसी वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। क्षेत्रीय दलों को जाति बिरादरी के नाम पर कोसने वाली कांग्रेस पार्टी अब खुद उसी एजेंडे पर है। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति का यही सच है और अगर यह सच है तो फिर इसी लाइन पर चला जाए, आगे बढ़ा जाए। इसीलिए तो राहुल ने अब जातिगत जनगणना और ओबीसी राजनीति के मुद्दे को ब्रह्म वाक्य बना लिया है। ऐसे में राहुल मांगे ओबीसी आरक्षण। आखिर इसका सियासी गुणा गणित क्या है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। इंडिया वर्सेस एनडीए में रण, राहुल का जीत का प्रण। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो। ओबीसी आरक्षण पर सियासी रार, मोदी सरकार पर राहुल का वार। कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। सियासत में कभी इधर कभी उधर, ओबीसी वोट बैंक जाएगा किधर। देश की सियासत में चुनावी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी देश के तमाम दलों की नजर है। लोकसभा चुनावों का लक्ष्य साधकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति और चालों को धार देने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए ने अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कवायद शुरू की तो मोदी सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडी गठबंधन बना लिया और मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव की सोच के साथ महिला आरक्षण बिल पास करवाया तो सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने ओबीसी वाला मुद्दा उछाल दिया है। ये सवाल करते हुए कि आखिर महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है और ये वादा भी किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना पर फैसला होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राहुल अब ओबीसी पॉलिटिक्स से बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक कांग्रेस में डिफेंसिव राजनीति देखने को मिल रही थी। लेकिन लगता है कि 2024 के रण के लिए इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग करने का मन बना लिया है। अब तक राहुल को कभी इतना हमलावर होते नहीं देखा गया, लेकिन लगता है कि अब राहुल समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो फिर राजनीति का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। और उसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के शाजापुर में चुनावी रैली के दौरान, जहां राहुल ने साफ कर दिया कि उनके लिए बस एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। जब हमारी सरकार थी हमने किया, सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। ये सबका हिंदुस्तान है, 2-3 उद्योगपतियों का नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा करने वाले राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कभी कांग्रेस का स्टैंड नहीं रहा है, लेकिन राहुल इसी बहाने अपनी राजनीतिक लकीर लंबी कर लेना चाहते हैं। ओबीसी पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी को घेरने की उनकी तैयारी है।
एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी ने अपनी पहली चुनावी सभा में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना पर फैसला होगा। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने इसी तरह की जनगणना कराई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास जातीय जनगणना का डेटा मौजूद है, लेकिन सरकार ने डेटा शेयर नहीं किया। साथ ही कहा कि ओबीसी को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही। राहुल ने आगे कहा कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया गया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने 2 छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डिनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर बीजेपी को 24 में मात देनी है तो उनके हिंदुत्व वाले कवच को भेदना होगा, और इसके लिए उसी के समानांतर एक ऐसा मुद्दा तैयार करना होगा जो कांग्रेस की चुनावी वैतरणी को पार लगा सके। और शाजापुर की रैली में राहुल का बयान इसी ओर इशारा कर रहा। राहुल ने अपने संबोधन में कई बातें कही। राहुल ने कहा, देश के 90 सेक्रेटरी में से केवल 3 ओबीसी से हैं। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया? देश के सामने एक ही मुद्दा है, जातीय जनगणना। मोदी ओबीसी दलितों के लिए काम नहीं करते। उनका काम ध्यान भटकाना, हिंसा फैलाने का है। सरकार बनते ही देश में जातीय जनगणना कराएंगे। हमारी सरकार आएगी तो बताएंगे कितने ओबीसी, हम ये भी बताएंगे कि किस जाति की कितनी आबादी। हम देश का एक्सरे कराएंगे और एमआरआई भी कराएंगे। एक तरफ राहुल मध्य प्रदेश में बीजेपी पर हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला आरक्षण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस सियासत कर रही। कांग्रेस अब नया खेल खेल रही। अब इस बिल को जाति के आधार पर जोड़ा जा रहा है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है, अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा। मोदी जो गारंटी देता है ना, वो पूरी करता है। लेकिन आपको, खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल कांग्रेस और इसके गमंडिया साथी
डर के कारण अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? माताएं बहनें, अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है ना, इससे वो डर गए थे। क्षेत्रीय दलों को जाति बिरादरी के नाम पर कोसने वाली कांग्रेस पार्टी अब उसी एजेंडे पर है। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति का यही सच है। अगर ये सच है तो फिर इसी लाइन पर चला जाए। इसलिए तो राहुल ने अब जातिगत जनगणना और ओबीसी राजनीति के मुद्दे को ब्रह्म वाक्य बना लिया। संसद से लेकर सड़क तक अब वो इसके लिए लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों में इससे पार्टी को फायदा हो सकता है अगर राहुल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ छलावा क्यों किया? हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का जो काम शुरू किया था, वो कमलनाथ जी की सरकार में सरकार से जुड़े हुए वकीलों की अकर्मण्यता के कारण वो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों को नहीं मिला था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता स्थापित हुई और हमने स्थानीय निकाय चुनाव में ये बात सुनिश्चित की कि महिला आरक्षण में ओबीसी को आरक्षित प्रतिशत दिया जाए। उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ भारत में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं? उन्होंने खुद कहा कि 50% ओबीसी हैं। हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं उस मांग को? जातिगत जनगणना हो जाए, हर जाति को अपना न्याय मिल जाए, उसको उतना अधिकार मिल जाए, ये बात थी। तो ओबीसी का आरक्षण, चूंकि हमने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में 27% आरक्षण का कानून पास किया था, लेकिन बीजेपी ने लागू नहीं किया। जब भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठता है, कांग्रेस मौन हो जाया करती थी। उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह देती थी। लेकिन अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल ने अब इसे इंडिया गठबंधन का एजेंडा बना दिया। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तरफ से ओबीसी कोटे का स्टैंड पकड़ते ही साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव और गठबंधन में खुद को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर भी भारी पड़ती नजर आ रही। ओबीसी वोटर का सहानुभूति हर पार्टियां लेनी चाहती। भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी की हितैषी रहती तो शायद इस बिल में भी ओबीसी का प्रोविजन होता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं की, या ये एनडीए की सरकार ने नहीं की, हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं, इस रिजर्वेशन में ओबीसी का भी प्रोविजन लाया जाए। तो एक सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी वर्ग का हमें समर्थन मिले। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की किस्मत तय करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा।
वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा के चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय हैं। ऐसे में हर पार्टी हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है और महिला आरक्षण बिल के साथ ओबीसी समुदाय का हितैषी बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टियों से गठबंधन कर बीजेपी ने वोटों के लिहाज से मजबूत सामाजिक समीकरण भी बना रखा है। इन सब की काट के लिए राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ओबीसी राजनीति के भरोसे हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ी बिरादरी का बताते हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी का ओबीसी वाला दाव बीजेपी के हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण के दोहरे कवच को भेद पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।